पार्टी चंद्रशेखर बीजेपी के बी टीम है। अब बिल्कुल है। अभी बीच में गिरिराज के सामने आपने देखा नहीं था, जब वो लोग ऐसे उनके बीच में गया तो उन्होंने कैसे गिरा, कितना साथ लगा, अरे आ गया हमारा हनुमान आ गया, हनुमान आ गया। अगर काल्पनिक जो रामायण दिखाई जाती है तो उसके अंदर आपने देखा ना, हनुमान को ही बताया गया ना, सीता को वहां से, रावण को वहां से लाने वाला जो अगर था तो कौन था? हनुमान अगर नहीं होता तो लंका दहन नहीं होती, युद्ध नहीं होता, ना सीता वापिस आती। तो क्या उसी प्रकार से बीजेपी के अंदर वो हनुमान का पात्र बन के क्या है। तो क्या आपको लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को कोई खतरा है तो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर से है? कौन कह रहा है ये? किसने कह दिया? इतना बड़ा चंद्रशेखर हो गया कि बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर से डर लगेगा? आप कर रहे हो ना, वोट काटता है वो। मैंने तो कहीं नहीं वोट काटता है। चंद्रशेखर क्या, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक कांग्रेस, बीजेपी, आपकी इतनी पार्टियां हैं, आपने देखा है कांग्रेस ने कोई दूसरी पार्टी बनाई है? इतनी पुरानी पार्टी है। क्या आपने बीजेपी को देखा उन्होंने कोई दूसरी पार्टी बनाई है बीजेपी के बात की, हाँ भाई बीजेपी को कमजोर करने के लिए? लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए ये ऐसे जो जय भीम, मैं मेवालाल, और आपके सामने मैं आज जो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ दिनों दिन गिर रहा है, जबकि मानवर काशीराम जब थे तो ये इस ग्राफ को हमेशा ऊपर ले गए और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। लेकिन आज क्या कारण है कि वही राष्ट्रीय पार्टी आज एक एक विधायक एमपी के लिए तरस रही है, और क्या कारण है पीछे? तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता किसी पद पे है सर? जय भीम। जय भीम जी। आप किसी पद पे हैं बहुजन समाज जी, मैं जिले पे प्रभारी रहा हूँ और अभी उपाध्यक्ष बनाया गया दूसरे दक्षिण दिल्ली में। जी, तो आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी है बीएसपी की, लेकिन मानवर काशीराम जो इतना उच्च शिखर पर पहुंचा दिया, क्या कारण है कि अब दिनों दिन पार्टी नीचे ग्राफ गिरता जा रहा है? उसके पीछे कारण क्या आपको लग रहा है? मैं सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की पूरी बहुमत से सरकार बनी थी, उसके बाद से पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन रही है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं अपने विचार रख रहा हूँ, पार्टी के नहीं रख रहा हूँ, कि 131 विधायकों का बहन जी ने टिकट काटा था, क्योंकि वहाँ पर लोगों की शिकायत थी कि ये विधायक हमारी बात नहीं सुन रहा, वो विधायक हमारी बात नहीं सुन रहा। तो बहन जी ने कहा होता यदि कोई विधायक आपकी बात न सुने, कोई अधिकारी आपकी बात न सुने, तो आप मुझे शिकायत करें। जब बहन जी को उनकी शिकायत मिलने लगी और पता लगा कि हाँ भाई ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे जब टिकट का वितरण हुआ तो बहन जी ने जो वहाँ के विधायक थे उनके टिकट काटने का काम किया। मेरी नज़र में लगता है कि अभी वर्तमान में यदि मैं कोई विधायक हूँ और मेरे अगर 2-3 महीने के अंदर पहले टिकट कट जाती है तो मैं पार्टी का साथ ना देकर के पार्टी का नुकसान करूँगा। मैं तो ये कारण समझता हूँ। ये आपका पहला कारण है कि जो टिकट काट देते हैं इसलिए पार्टी के ग्राफ गिर रहा है ये? हाँ, जो विधायक सेटिंग पे काम नहीं करते, बहन जी तो अपनी जगह ठीक सोचा कि आपने शिकायत करी, एक समाज शिकायत कर रहा है कि अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहा, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। कितने साल से आप बीएसपी में जुड़े हैं? हाँ, देखिए मेरे पिताजी थे जो अब नहीं रहे, वो भी बीएसपी में थे, फिर मेरे बड़े भाई थे वो भी बीएसपी में थे, और लगभग जब से पार्टी बनी मैं छोटा था तो लड़ियाँ, झंडे, नारे लगाने से लेकर अब तक मेरे को सेक्टर से लेके जिला प्रभारी तक का मैं पद पे रहा हूँ और जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो बीएसपी के विचारधारा, जो बीएसपी का संस्थापक मानव काशीराम जी थे, उनको आप कितना समझते हैं? मैं कह रहा हूँ बाबा साहब के बाद यदि हम किसी को समझते हैं तो साहब काशीराम को समझते हैं। कब से उनको जानते हैं? उनको जब मैं छोटा था मैंने आपको बताया कई बार हमारे कॉलोनी में भी आए और मेरे घर के ठीक पीछे वो झंडा लहराने भी आए, तो मैं उनको जब से जानता हूँ। एक बार वो रैली उन्होंने करी साइकिल की, उसमें मैंने भाग लिया। अच्छा, मानव काशीराम का विचारधारा और आज का विचारधारा जो पार्टी का है उसमें डिफरेंस है कि सेम है? नहीं, है तो सेम, डिफरेंस तो नहीं है, केवल साथ जब थे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का बहुजन बनाया और बहन जी ने आके सर्वजन बनाया, क्योंकि उस समय क्या था कि लोगों को यही नहीं पता था कि हमारा घर परिवार कौन सा है, हमारा पार्टी का प्लेटफॉर्म कौन सा है। उस समय में केवल लोग, हमारे समाज के लोग जो है केवल ये कांग्रेस पार्टी को समझते थे। हमारे समाज मतलब? हमारे समाज जो दलित समाज है, अच्छा, जो पिछड़ा समाज है, वो केवल कांग्रेस को वोट देते थे कि हाँ भाई ये हमारी हितैषी है, क्योंकि हमारे पास तो था ही नहीं, दो पार्टी थे, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। अब बीजेपी में तो लोगों ने कभी वोट दिया ही नहीं, ना गए, लेकिन कांग्रेस को समझते थे, हमारे जो लोग थे वो उसमें जाते। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, नतमस्तक हूं मैं साहब काशीराम के आगे कि उन्होंने अपने विचारों से बाबा साहब को पढ़ करके उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट बनाया और हमारे को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया, और हमें पता लगा कि हमारा घर परिवार, हमारा राजनीतिक प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो बहुजन समाज पार्टी है। सर, आप बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं, जमीनी स्तर भी जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी जुमे जुमे कुछ ही साल हुआ, केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाया
और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसा क्या किया कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई और बहुजन समाज पार्टी जो यहाँ 15% दिल्ली में उसका वोट था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो वोट क्या आदमी कोई चुंबक है क्या कि आदमी अपने तरफ खींच ले? नहीं, वोट चुंबक नहीं है। वोट का तो एक अधिकार है कि हाँ भाई, एक ज़मीन के अंदर जो कार्य करता है, उसको भी सरकार ताज बना देती है। वोट की तो इतनी बड़ी कीमत, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। अमूल्य वोट जिसको बोला जाता है, वोट की तो वो कीमत आदमी को समझनी चाहिए कि मेरा ये वोट की कीमत है। लेकिन लोग अपनी कीमत, अपनी वोट की कीमत ना समझ करके आधे पौवे में बिक जाते हैं। 100, 200, 500 हज़ार रुपए मिले नहीं और वोट हमारा कन्वर्ट हो सर जाता मैं है। आपसे जान रहा हूँ कि लोग आधे पौवे में 500 रुपए में साड़ी में बिक जाते हैं, जी। क्या नेता नहीं बिकते? ना, नेता का एक लेवल अलग है, बिकते या नहीं लिखते ये मैं नहीं कह सकता। क्यों अब वो पार्टी में जाते हैं जहां मान लीजिए दूसरी पार्टी में उनको टिकट मिला उधर चले गए और हाँ, आकर तो उनको आप हाई लेवल को उनको पद दे दिया तो वो बिकना नहीं हुआ, केवल 500 रुपये बिकना हुआ, जो करोड़ों में बिकते वो ये बिकना नहीं बात हुआ। आपकी ठीक है, लेकिन जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमारे यहाँ के भी कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी में आए और बन के पार्षद बनते हैं, विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं। बहन जी ने कईयों को मंत्री तक बनाया, लेकिन बहन जी के विश्वास के ऊपर खरे ना उतर के बहन जी को धोखा देकर वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन मैं अक्सर क्योंकि क्योंकि उसकी पहचान एक बहुजन समाज पार्टी से बनी, लेकिन उनको ये लगता है दूसरे लोगों को, हाँ भाई ये मंत्री बन गया, ये यहाँ का विधायक है, यहाँ का पार्षद है, तो इस पे इतने पीछे लोग हैं। लेकिन हकीकत जब सामने आती है, जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े, तो उनको जमीन अपने आप दिखा दी जाती है कि हम जमीन पे हैं या हम ऊपर आसमान पे उठे हुए हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि पार्टी जो है अच्छा काम कर रहा है, पार्टी बढ़िया करेगा, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी है। मैं ये आपसे समझना रहा हूँ कि वोट जैसे कहते हैं कि ये हमारा वोट, वो उसका वोट, तो क्या वोट भी किसी के पर्सनल वोट होता है क्या? ये वोट पर्सनल नहीं होता है। राजनीति के अंदर विचारों की राजनीति बनती है। जो विचार से जुड़ता है, तो वो अपने विचारों से वोट देता है कि हमारे सामने बड़ा खड़ा हुआ व्यक्ति हमारे विचारों का है, हमारे समाज का भला करेगा, हमारे कॉलोनी का उद्धार करेगा, हमारे बच्चों की शिक्षा दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा, या हमारे मुद्दे पे बोलेगा नहीं बोलेगा। यही व्यक्तियों के अंदर देख करके वोट दिया जाता है। तो केजरीवाल कैसे अपना उसका अभी वोट तो ट्रांसफर हो गया है आप? दिल्ली के अंदर देखिए, ये वोट जो केजरीवाल का बात कर रहे हैं, मैं ये समझाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस भारतवर्ष के अंदर केवल एक बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जितनी भी पार्टियां हैं, वो दलित वोटों से बनी हुई है। क्योंकि एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जो हमारी कैडरस पार्टी है, और एक दूसरी पार्टी में बताना चाहूंगा, एक वो पार्टी है आपकी बीजेपी। उसका वोटर कैडर वोट कहीं नहीं जाता, 27 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, वो अपनी मेहनत करती रहती है। ऐसे बहुजन समाज पार्टी करते हैं। अन्यथा जो भी पार्टियां बनी है, वो हमारे 85% जो वोट हमसे बोलते हैं, 85% अपने समाज को बताते हैं, SC ST OBC को, उनके ही बलबूते बनती है। लेकिन जो हमारा समाज है, अगर वो समझ जाए कि हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है, बाबा साहब ने इशारा किया कि इस पार्लियामेंट पे आप कब्जा करो। अगर पार्लियामेंट पे आप कब्जा कर लेंगे, कब्जा करने का मतलब है आप विधायक, MP बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, राज्यसभा बन जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या अपनी सारी मांग यहीं से पूरी होंगी, हर समस्या का समाधान यहीं से होगा। सर मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता केवल एसी में बैठ करके राजनीति करते हैं, जबकि केजरीवाल जमीन पर काम किया, लोगों को समस्या सुना, इसलिए वोट ट्रांसफर हो गया। आप क्या मानते हैं, कैसे मैं आपको वोट ट्रांसफर हुआ? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ जब एसी इस भारत देश में नहीं थे, लखपति करोड़पति जो होते हैं किसी किसी घर पे थे, उस समय हमारे समाज के लोग बिगर एसी के कमरों में मीटिंग करके साइकिल पे चलते थे, पैदल चलते थे, गुड़ चना खा करके लोगों को जोड़ने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे तरक्की करता जा रहा है समाज, वैसे वैसे सहूलियत का फायदा भी उठाता जा रहा है। क्या कारण है कि जो केजरीवाल आपका वोट अपनी तरफ खींच लिया है और ये यहाँ पर सरकार बनाई, तो क्या आपको लगता है क्या उसके अंदर करिश्मा था कि अपनी तरफ उसमें ये करिश्मा था, अगर अभी आप बाहर भंडारा लगा दीजिए, क्या भंडारा हो रहा है और उसके अंदर फ्री के अंदर हलवा, पूड़ी, छोले, चावल मिल रहे हैं, तो उसके अंदर लाइन लग जाएगी। इसी प्रकार केजरीवाल ने फ्री का लालच दे करके, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सवारी, फ्री राशन कर करके लोगों को फ्री का लालच दे करके वो दिल्ली के ऊपर आकर के राज कर गया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर कहीं आप सामान खरीदने जाओगे, कहीं 10 रुपए का सामान बिक रहा है, कहीं 2 रुपए का, तो अक्सर आदमी कौन सस्ते में जाएगा कि महंगे सामान खरीदेगा? देखिए, समझदार व्यक्ति होगा तो 2 रुपए 10 रुपए की दोनों की क्वालिटी देखेगा। हाँ, कि 2 रुपए वाली क्वालिटी 2 रुपए की होती है, 10 वाली 10 वाली होती है। हाँ, 2 रुपए वाली कुछ क्षण चलेगी और हाँ। 10 वाली महीनों तो चलेगी। केजरीवाल ने क्या गलत कर रहे थे? महिलाओं को फ्री में बिजली फ्री में सफर दे दिया और पानी बिजली फ्री में कर दे दिया। बाकी सरकारें भी तो कर सकते थे, बीएसपी भी तो कर सकते थे, बीएसपी तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो बीएसपी अगर अगर जनता उसको सुविधा पा रही है, क्या नेता की हक है कि नेता ही वो हक मिले? नहीं, बीएसपी फ्री में नहीं देना चाहिए। फ्री का मतलब क्या होता है?
जैसे आप गुरुद्वारे में जा रहे हैं, जैसे आप भंडारे में जा रहे हैं, या आप चौक पे देखेंगे लोग फ्री में हाथ पसार के कहते हैं बाबूजी कुछ दे दो, उसको बोलते हैं भिखारी। और बहुजन समाज पार्टी की जो हमारी लीडर है, जो हमारी विचारधारा है, वो कहते हैं दे दो। वो देने का काम करती है। वो कहती है कि हाँ भाई, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको काम धंधा देंगे। वो फ्री का लालच नहीं देती नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ कि मौका तो बीएसपी की भी तो आई थी ना, वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो उन्हें अपने समाज को अपने पैरों पर खड़ने के लिए क्या किया कि आखिर जो आज इसके पहले मुलायम की सरकार भी थी, उन्होंने कम से कम यादों को तो कम से कम भर्ती किया, लेकिन बहन जी ने ऐसा क्यों नहीं समाज को किया कि आज समाज तुमसे कट गया और आज अपने समाज जोड़ने के लिए दिन रात एक करना पड़ रहा ये है। बताओ कौन कह रहा है कि बहन जी ने भर्ती नहीं किया? बहन जी ने तो कंप्यूटर पे जो लिस्ट थी यूपी पुलिस की, वो डाली थी कि इसमें कोई घपला ना हो, चाहे वो किसी समाज का हो। उन्हें सब समाज को लेकर चली है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक जाति को लेकर चले कि मैं इस जाति की हूँ, तुम इस जाति का भला जो। बहन जी ने सब जाति का भला किया है। जी, मैं आपकी बात पे लेके चल रहा हूँ कि बहन जी ने सर्जन की बात किया है, लेकिन इसके पहले मानव काशीराम जी बाबा साहब ने बहुजन की बात किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक मानव काशीराम बहुजन बहुजन की बात करते रहे, बढ़ती गई, लेकिन जब से इन्होंने सर्जन किया, घटती जा रही है। क्या करना है? घटती नहीं जा रही है। मैंने आपको बताया कि यूपी के अंदर जब बहन जी ने 131 विधायक को टिकट काटी थी, एक तो पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण, कोई भी व्यक्ति का अगर कोई पद को छीन लेते हैं तो उसके अंदर जो जमीनी कार्यकर्ता होगा वो तो लगा रहेगा। और यदि आदमी जैसे कि नया नया हो जाता है, किसी पार्टी से आया या कुछ उच्च जाति का आया, वो पद पे बैठ गया, सीट पे बैठ गया, तो उसको मान सम्मान मिला, अचानक वो सीट हटा दी जाए, उसे खड़ा कर दिया, उसको अपमानित अपने आप को वो समझता है। ये कारण है कि हमारे लोगों में, कि हम लोग समझ नहीं पाते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सर, अभी अभी हाल ताज में एक नाम पूरे देश में चल रहा है, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी। तो भीम आर्मी जब से आई है तो अपना जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट काट रही है? मैंने अभी आपको छोटा सा उदाहरण दिया, भीम आर्मी नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, कि एक बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए एक नई अनेक पार्टियां बन रही हैं बहुजन समाज की। चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे भीम सेना हो, चाहे कोई से ऐसे संगठन हो, वो अपनी अपनी पार्टी। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पीछे अगर 500 या 1000 आदमी आ गए मेरे साथ में मेरी आवाज पे, तो मैं अपनी एक पार्टी तैयार कर देता हूँ। लोकतंत्र में तो कर सकते हैं ना, लोकतंत्र में तो आपको किसी को हाँ, तो मैं मना नहीं बिल्कुल कर कह रहा हूँ लोकतंत्र में बिल्कुल है। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों से ये पूछे, अगर मैं अपनी पार्टी बनाता हूँ बहुजन समाज की बात करके, तो मैं बहुजन समाज का हितैषी हुआ? अब लोगों को क्या है कि एक व्यापार मिल गया है, एक लोगों को व्यापार मिल गया कि हम संगठन तैयार करें, संगठन के बाद हम पार्टी तैयार करें, क्योंकि फंडिंग संगठन को मिलती है, संगठन के बाद पार्टी को मिलती है। हाँ पे जो उनका लीडर होता है ना, कि हाँ पे मैं लीडर बन गया कि मैं लीडर हूँ, तो लीडरशिप की मुझे कमीशन कितनी मिलेगी, मेरा समाज मेरे पीछे कितना है। अभी आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर ने अभी पीछे लालू के बेटे को बिगर शर्त के समर्थन देने का ऐलान कर दिया, क्या नहीं किया? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, चंद्रशेखर वाकई में अगर समाज का भला करना चाहता है तो बहुजन समाज पार्टी को क्यों नहीं समर्थन कर रहा, लेकिन दूसरी पार्टी को क्यों कर रहा है? लेकिन इससे ये जाता है संदेश कि वो दूसरों को मिल करके दूसरों को तो जिता सकता है, लेकिन अपने लोग में हमारी बहन जी को, हमारी पार्टी को नीचे गिराने का काम कर रहा है। वो समाज का क्या है, यह आप लोग खुद समझ ले, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन वो तो बिहार में 100 सीट पर लड़ने जा रहे हैं, ऐलान कर दिया उन्होंने। नहीं, ऐलान कर दिया, लड़े, कौन मना करता? अभी आपने कहा ना सबको अधिकार है पार्टी बना के लड़े, तो लड़े, कौन मना कर रहा? लेकिन किसी को समर्थन देना नहीं, आपने कह दिया ना समर्थन दे, समर्थन की कहाँ बात आई? उन्होंने तो कहा कि हम 100 सीट पर लड़ेंगे। नहीं, समर्थन का आप देखिए, सोशल मीडिया में खुद बोला कि हाँ भाई, अगर वो होते हैं तो हम उसका समर्थन करते हैं। क्यों कर रहे हो समर्थन? अगर वाकई में दलित समाज का अगर भला चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, पीएम सीएम बनाना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को ना, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर बहुजनों के साथ, बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, कोई भी FIR नहीं होता, तो चंद्रशेखर वहां पहुंचते हैं, उनके ऊपर लाठी डंडा पड़ते हैं, तो क्या लाठी डंडा पड़ना भीम आर्मी के लिए जायज है? वोट का कहते हैं बीएसपी कोड पड़े? मैं आपको बताता हूँ कि इस दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर, यूपी हरियाणा में मैं भी जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरी जो टीम जाती है, मैं वहां पर जाके किसी को उकसाने का काम नहीं करता जिससे कि लाठी डंडे पड़े या किसी पे केस हो। नहीं, मेरा सवाल को उत्तर दीजिए। हाँ, मैं वही जवाब मेरा सवाल यह है कि जहां पर जाता है चंद्रशेखर, वहां पर लाठी डंडे खाता है, लोगों के FIR दर्ज करवाया, एक मिनट, जहां भी जाता है। नहीं, कहाँ पर खाया उसने डंडा? डंडा खाया नहीं, डंडा खिलवाता है। हाँ, खिलवाता है। क्यों खिलवाता है? अगर वाक्य समाज का, तो ऐसी बात होनी चाहिए बैठकर, हमारा चाहे बीच में कोई भी भाई हो, मैंने अपना उदाहरण दिया है, मैं कई जगह जाता हूँ, चाहे वो हमारी किसी समाज के बेटी के साथ में हो, चाहे किसी आदमी के साथ में हो, चाहे किसी समाज के किसी भी तथ्य के ऊपर बात होती है, थाना कोर्ट कचहरी के अंदर मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं किसी पे केस नहीं कराता।
ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, अगर आप चंद्रशेखर की बात करें, आदमी क्यों जुड़ गया, अगर आज मैं जाकर के सोशल मीडिया में अपनी वीडियो बनाकर डालने लगूं कि मैं यहाँ पर गया और हंगामा करने लगूं, तो लोग मुझे भी लाइक करने लगेंगे, हाँ मेरा भाई है। मैं पूरी बात अपनी करता हूँ मैं। तो मेरे को आप ये बताएं कि चंद्रशेखर जिसके साथ भी लगा है, किसी भी संगठन के साथ, किसी भी दल में, या किसी ऐसे केस के अंदर कि यहाँ पर ये गलत हुआ और वहां पहुंच जाते हैं, अगर वहां पे वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बताएं कि उसने उस व्यक्ति का केस सोल्व किया आज तक? लगा क्या उसने एक भी केस ऐसा दिखाया कि भारत देश के अंदर कि वो मेरे साथ लगा है, उसने मेरी मदद की और मेरे ऊपर जो केस हुआ उसने केस हटवाए? क्या एक भी केस ऐसा हुआ तो मेरे को बता दें। क्या केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए वो आगे जाते हैं? मैं तो ये मानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी के बी टीम है? अब बिल्कुल है। अभी बीच में गिरिराज के सामने आपने देखा नहीं था, जब वो लोग ऐसे उनके बीच में गया तो उन्होंने कैसे गिरा, कितना ऐसा हाथ लगा, अरे आ गया हमारा हनुमान, आ गया हनुमान आ गया। अगर काल्पनिक जो रामायण दिखाई जाती है तो उसके अंदर आपने देखा ना, हनुमान को ही बताया गया ना, सीता को वहां से, रावण को वहां से लाने वाला जो अगर था तो कौन था? हनुमान। अगर नहीं होता तो लंका दहन नहीं होती, युद्ध नहीं होता, ना सीता वापिस आती। तो क्या उसी प्रकार से बीजेपी के अंदर वो हनुमान का पात्र बन के क्या है? तो क्या आपको लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को कोई खतरा है तो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर से है? कौन कह रहा है ये? किसने कह दिया? इतना बड़ा चंद्रशेखर हो गया कि बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर से डर लगेगा? आप कर रहे हो ना, वोट काटता है वो। मैंने तो कहीं नहीं वोट काटता है। चंद्रशेखर क्या, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक कांग्रेस, बीजेपी, आपकी इतनी पार्टियां हैं, आपने देखा है कांग्रेस ने कोई दूसरी पार्टी बनाई है? इतनी पुरानी पार्टी है। क्या आपने बीजेपी को देखा उन्होंने कोई दूसरी पार्टी बनाई? बीजेपी के बात की, हाँ भाई बीजेपी को कमजोर करने के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए ये ऐसे जो जिन्हों के आप नाम ले रहे हैं, नाम भी लेना चाह रहा, ऐसे लोग पार्टियां बना के हमारी पार्टी को नुकसान, वो खुद बचा रहे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो अपना घर तो भर रहे हैं लेकिन हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर मेरा एक कहने का मतलब है, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर आजाद समाज पार्टी नहीं थी तो क्या बहुजन समाज पार्टी जीत रही थी? बिल्कुल जीत रही, वोट प्रतिशत 14% नहीं था दिल्ली में, अब उत्तर प्रदेश में नहीं था। तो मैं कह रहा हूँ कब से बीएसपी जीत रही है? आप उत्तर प्रदेश में 4 बार। एक बार सुनिए, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी 5 साल हुए बने, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी कब से हार रही है बता सकते हो? नहीं, मैंने आपको बताया कि पूरे बहुमत का बहन जी हार, 31 उनके विधायक, 131 विधायक को टिकट काट दी। 2000 जी मैं ये कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी जो पहली बार सरकार बनी थी पूर्व बहुमत से 2007 में बनी, तो उसके बाद आज 7 से लेकर 5 साल पहले, तो करीब 8-10 साल के बाद तो ये बनाया ना ये आजाद समाज पार्टी। तो पहले कैसे हार रही थी उसका कारण बताइए ना। मैंने कारण बताया कि जो बहन जी ने 131 विधायकों की टिकट काटी थी, वो विधायक आज तक बहन जी को उभरना नहीं चाहते कि ये पार्टी ऊपर उभरे, उसका कारण मिलता है ये आज कैसे। दूसरा, हाँ एक मिनट सुनो जी, अब बताएं क्या आपका रणनीति है बहुजन समाज पार्टी का कि आने वाले 2027 में किस आधार पे अब नंबर 1 पे बहुजन समाज पार्टी आएगी? अब मैं आपको उदाहरण छोटी सी बात करके समझाता हूँ। जिस व्यक्ति को खाने के लिए एक रोटी के भी लाले थे, जिस व्यक्ति को एक रोटी खाने के लिए भी लाले पड़े हों और अचानक उसको 36 भोग मिल जाए, 36 प्रकार के व्यंजन, खाना, भोजन भरा मिल जाए, तो वो तो कैसा महसूस करेगा? अपने आप को बहुत बड़ा मानेगा कि अब तो मेरे साथ पर कोई है नहीं, मेरे जैसा कोई भोजन है नहीं, मैं जितना खा लेता हूं उतना किसी के पास है ही नहीं, यही होगा ना। इसी प्रकार से जो हमारी बहुजन समाज पार्टी पूरी बहुमत से आई, मेरा सवाल, मैं वही सवाल का जवाब दे रहा हूं। जिस प्रकार से जब हमारी बहुमत जब आई 2007 में बहन जी की पूरी बहुमत से, तो लोगों को खबर हो गया कि अब तो हम ही हम हैं, वो भी गलत हो गया। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी सेक्टर तैयार करती थी, बूथ तैयार करती थी, कार्यकर्ता एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, लेकिन पार्टी जब पूरे बहुमत से आ गई तो लोगों ने सारे कार्य छोड़ दिए, ना बूथ तैयार हुए ना सेक्टर तैयार हुए, इस कारण पार्टी भी नीचे गई है। लेकिन अब वो समय फिर दोबारा से आ गया कि हर जगह यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर ये कार्य दोबारा से शुरू हो गया कि सेक्टर और बूथ लेवल तक अब हमारी कमेटियां बनने जा रही है। जब हमारी सेक्टर और बूथ तैयार हो जाएंगे तो हम फिर पूरी बहुमत से अपनी सरकार बना पाएंगे। यानी बूथ कमेटी तैयार हो जाएगी कि पार्टी जो है ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी, ये माना बिल्कुल। तो लास्ट सवाल में आपसे यही समझने के लिए आपसे बात करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी आप जो 3 कारण बनाए, तो जो टिकट काट देती बहन जी इसलिए सारे आपको विरोधी बन गए, और दूसरी बात आप बढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि जो बहुजन समाज पहले कैडर मीटिंग करती थी, लोगों बूथ कमेटी तक लोग जाते हैं कि अब जो समाज को जो नेता बिक जाते हैं उसका कुछ बहन जी ने कंट्रोल किया है कि समाज में आते हैं और बिक जाते हैं, उसका कोई आप फार्मूला है वो पास? देखिए, अब बहन जी अंदर तक तो जा नहीं सकते किसके मन में क्या है, लेकिन बहन जी ये मानते हैं कि क्षेत्र के अंदर ये नेता है, इसकी पकड़ अच्छी है और ये हमारे पार्टी को अच्छी
जीत दर्ज करा सकता है, हम्म। तो आदमी ये विश्वास करता है इसने समाज में इतना काम करा, ठीक है ना। बहन जी ये लेके चल रही है समाज जैसे कि अभी समाज के नेता अंदर न बिके उसका कुछ फार्मूला अब फार्मूला तो देखो, कोई भी नेता जाकर के बहन जी आज मेरे को टिकट दे दे, अब मैं आपकी नजर के अंदर मेरे ख्याल से 25-30 साल हो गए मेरे को आपको जानते हुए, इस समाज के अंदर यहाँ पर रहते हुए, आज अगर बहन जी मेरे को टिकट दे दो, मैं जीत जाऊँ, जीत के मैं कहीं और चला जाऊँ, और हमारे यहीं पर कई लोग बिके भी, आपको मालूम भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो बहन जी उसको कैसे रोक लेंगे। जीतने के बाद जीता हुआ व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला जाता है, अगर मैं हारता हूँ ये तो हमारे को समझ में आएगी कि मैं हार गया हूँ, चल दूसरी पार्टी में जाके मैं ट्राई करता हूँ कहीं और मैं सत्ता के अंदर आ जाऊं, लेकिन जीते हुए लोग भी चले जाते हैं। अब उनकी मानसिकता क्या है, क्या मानसिक सोच है उनकी, ये कैसे जाने। बहन जी ने तो आपको उदाहरण होगा यूपी के अंदर कई ऐसे साथी हैं जो चुनाव भी नहीं लड़े और बहन जी को मंत्री बनाने का काम किया, अपने समाज को नहीं, अदर दूसरे समाज को। बहन जी इसके बढ़कर वो ज्यादा क्या कर सकती है बताएं आप। तो दिल्ली में आप क्या लगता है कि अब इस समय बहुजन समाज पार्टी किस नंबर पे है, बता सकते हैं? देखिए ऐसा पैमाना ना तो पाशियांग के पास था ना मेरे पास है। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारा वोट ग्राफ नहीं, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे नाम पर इस समय दिल्ली में बीजेपी है, उसके बाद आम आदमी पार्टी है, फिर कांग्रेस है, उसके बाद कौन? फिर उसके बाद बीएसपी बताना चाहेंगे, आपके कहने के हिसाब से तो बीएसपी तो कोई पार्टी दिल्ली में है नहीं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो आपने कहा है वो इस बार हो सकता है उल्टा हो जाए, नीचे से ऊपर हो जाए, ऊपर हो जाए। हाँ क्योंकि इस दिल्ली के अंदर हम लोग अब लगे हुए जमीन से तैयारी करने के लिए, ईमानदारी से जो लोग मैंने अभी बताया जो सोए हुए थे, हमारा आपने मैं अभी घर घर जाकर लोगों को जगाने का काम करा, और उन लोगों को जिनका मैंने उदाहरण दिया कि मैं एक बार पेट भर के खा लिया मैं तो सो गया, अरे हमारी सरकार आ गई मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद मैंने कभी यही नहीं सोचा कि मुझे जागना आगे और लोगों को जगाना है, मुझे और ऐसा कार्य करना चाहिए जो सोने को जगाऊं। मैंने औरों को जगाया नहीं, सोने का खुद काम किया। जगाते कैसे हो, थोड़ा हमको जगाने का बात क्या है जगाने का? जगाने का मिशन पानी डालते ऊपर मिशन मूवमेंट अगर ऐसे जगाना हो तो बरसात बहुत पड़ती है, बाढ़ आती है, स्कूलों के अंदर बेहाल है, तो लोग वैसे जाग जाए, जब जागते तो याद आती है, या पार्टी की जब याद आती है, जब ठुकाई होती है, जब पार्टी की याद आती है। अब जगाने का कारण मैं बता रहा हूँ कैसे, आपने जो बताया कैसे जगाते हैं, मैं वही बताने जा रहा हूँ। अब जैसे कि मैं हूँ बैठा हूँ, मैं पद पे था या बगैर पद के था, लेकिन पार्टी की बात बहुत करता था, अपने साथ 4 लोगों को लेके चलता था और कैडर कैंप के लिए उनको लेके जाता था। अब मैं वो काम बंद हो गए, अब मैंने लोगों को उन्हें पुराने और नए साथियों को जोड़ने का काम करा। भाई आप लोगों ने इतने साल तक इतना साथ दिया पार्टी का, अपने समाज का, आप लोग घर में बैठ गए, जो वाम साहब के थे वो भी घर में बैठ गए, जो बसपा कार्यकर्ता थे वो भी घर में बैठ गए। अब सीनियर हो गए तो कहता भाई चल नहीं पाता, यार मैं चल नहीं पाता, बाहर मत जाओ, आप अपने क्षेत्र में अपने घर पे मीटिंग बुलाओ। हमारे जैसे नौजवान बाहर निकल के आएंगे, और जो आजकल के नौजवान है उन बच्चों को आप बताओ मिशन मूवमेंट के बारे में, जब आगे बढ़ पाएंगे। सर मैं आपसे कर रहा हूँ, आप तो पार्टी कार्यकर्ता के बारे में बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि जो आपसे पार्टी से जुड़े नहीं है तो नया आदमी बीएसपी को क्यों वोट दे, उसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं। बीएसपी को इसलिए वोट दे कि बीएसपी जो नौजवान बच्चे उनके भविष्य के बारे में सोचती है, वो उनकी शिक्षा के बारे में, उनके रोजगार के बारे में सोचती है। आजकल के युवा साथियों को क्या चाहिए, शिक्षा और रोजगार, तो युवा साथियों को हम इसलिए जोड़ना चाह रहे हैं। हम उनको समझाते हैं 5 किलो राशन के अंदर आप और आपके परिवार का पेट नहीं भर सकता। आप खा सकते हैं, एक भिखारी चौक पे खड़ा होता है, एक भिखारी भंडारे की लाइन में खड़ा होता है, आप पेट भर सकते हैं लेकिन अपना भविष्य नहीं बना सकते। युवा साथियों को हम इसलिए समझाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी कहती नहीं, करके दिखाती है। उत्तर प्रदेश का आप उठा के देखेंगे जो था शासन, उसके अंदर कितने रोजगार दिए, कितनी यूनिवर्सिटी खोली, और वही काम हम दिल्ली के अंदर करेंगे। कब तक मायावती की जो पिछले काम गाते रहेंगे, अब आगे काम अगला काम तो जब आएगा ना कि जब हमारे साथी आकर हमारी सरकार बनाएंगे, जब बनाएंगे जब तो गाएंगे। जो पिछला काम हमने कर दिया, अगर हम यहाँ बैठे ही हमारे माँ बाप ने मकान बनाया है, हमारे बच्चों को हम यही तो बताएंगे कि ये आपके दादा ने बनाया है। उसके बाद जो मैंने काम किया है फिर मैं बताऊंगा देखो उसके बाद ये मैंने बनाया। अब आपका नंबर आपने क्या बनाना है, यही तो शिक्षा देनी है हमें युवाओं को। जब तक हम ये शिक्षा नहीं बताएंगे कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया, हमने क्या किया और आपने क्या करना है, जब तक हम ये आंदोलन उनको नहीं बताएंगे वो कैसे जागेंगे। यही जगाने का काम हम कर रहे हैं। जी धन्यवाद, आपने आया, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो भी सवाल था आपने बखूबी उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्रवण कुमार जी, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी है। आप इनकी बातचीत और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर रखें, और आपसे अपील है कि यदि हमारा काम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आर्थिक मदद भी करें। धन्यवाद। मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।